बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद उस्मान ऑफिशियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो जनाब, आज का हमारा मौजू है कि पाकिस्तान की मौजूदा जो सूरत हाल है, मौजूदा सियासी तनाव में कमी कैसे मुमकिन है। सियासतदान एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है, अदारों को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है और एक तयशुदा मनसूबे के तहत एक सोची समझी कंपेन लॉन्च की गई है इदारों के खिलाफ, और इसके खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन लेने का फैसला किया गया है। क्रैक डाउन का सिलसिला जारी है। तो जो सूरत हाल पर नज़र रखने वाले मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, शहरी हैं, वो एक परेशानी का शिकार हैं कि आखिर इन हालात को दुरुस्त कैसे किया जाएगा, और सियासत के अंदर जो नफरतें पैदा हो चुकी हैं, इसको किस तरीके से कम किया जाएगा और ये खलीज किस तरीके से कम होगी। अगर इन हालात के अंदर इंतखाबात भी हो जाते हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि ये इंतखाबात पुरअमन तौर के ऊपर इख्तिताम पजीर होंगे और खून खराबा नहीं होगा। तो ऐसे में एक हमारे दिफाई तज्जिया कार हैं ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब। अब तो मुख्तलिफ चैनल्स पे सियासी तज्जिया देते हुए नजर आते हैं। उनका ट्वीट मैं पढ़ रहा था और बड़ी काबिल अमल तजावीज़ उन्होंने दी हैं। उनके ट्वीट के एक हिस्से से तो मैं इत्तफाक नहीं करता, लेकिन एक हिस्से से मैं इत्तफाक करता हूँ। पहले वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के जो दोस्त मुल्क हैं, जैसे सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, चीन है, वो एक अपना फैसला कुन किरदार अदा करें और पाकिस्तान की सियासी रहनुमाओं को करीब लाएं। और अब मसला ये है कि किस तरीके से सियासी रहनुमा एक साथ बैठेंगे, कौन बिठाएगा। तो एक हिस्सा तो उनका ये है कि जनाब गैर मुल्की कुव्वतें किरदार अदा करें। दूसरे हिस्से में बड़ा ज़बरदस्त तजवीज़ दी है कि कौमी जिरगा तश्कील दिया जाए। कौमी जिरगा जो है मसाइल का हल नज़र आता है, लेकिन सवाल यह है कि इस कौमी जिरगे के अंदर कौन कौन से लोग शामिल हों। ब्रिगेडियर फरूक हमीद कहते हैं कि इस जिरगे के अंदर सिविल सोसाइटी के रहनुमा हों, उसमें साबिक जर्नैल हों, साबिक जजेस हों, और साथ मैं उनकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गैर मुतनाज़ा हैं। हालांकि इनकी तादाद बहुत कम है जो मुतनाज़ा होने से रह गए हैं। जो बची खुची जो गैर मुतनाज़ा लोग हैं उसके अंदर अगर इस वक्त उलमा इकराम में देखें तो मौलाना तकी उस्मानी साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके ऊपर तमाम जो तबकात का, तमाम लोगों का इत्तफाक हो सकता है। इसके साथ साथ डॉक्टर अमजद साकिब साहब हैं, क़ुव्वत पाकिस्तान के सरबराह हैं, गैर मुतनाज़ा शख्सियत हैं, उनके ऊपर इत्तफाक हो सकता है। अलखिदमत पाकिस्तान के साबिक सरबराह हैं जनाब मियां अब्दुल शकूर साहब, बड़ी उन्होंने ज़बरदस्त काम किया इस तमाम क्राइसिस के अंदर, उनको शामिल किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो सिविल सोसाइटी है, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों के अंदर बहुत सारे लोग हैं गैर मुतनाज़ हैं। जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि शाहिद खकान अब्बासी जो बातें कर रहे हैं उनको शामिल किया जाए। इसी तरीके से मुस्तफ़ा नवाज खोखर हैं, उनको शामिल किया जाना चाहिए। रज़ा रब्बानी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर, उनको शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा सरदार अयाज सादिक हैं, इसके अलावा परवेज़ खटक साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, इससे असद कैसर हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। और सियासी जमातों की अगर बात की जाए, बड़े जो सियासी रहनुमा या सियासी लीडर हैं रहनुमा, उसमें सिराजुल हक साहब का एक ऐसी शख्सियत है जिनको अब शामिल किया जा सकता है। इससे पहले भी 2014 के जो धरनों के दौरान सिराजुल हक साहब की क़यादत के अंदर एक जिरगा बना जिसमें तमाम पार्लियामेंट में शामिल जमातों के सरकर्दा रहनुमा शामिल थे। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी मिले, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मिले, उस वक़्त की हुकूमत थी, और बहरहाल उन्होंने सियासी खलीज को कम करने में अपना किरदार अदा किया। तो ये एक बार फिर मौका है कि ये तमाम तर लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया जाए, एक साथ बिठाया जाए, और इसके लिए बड़ी ज़बरदस्त तजवीज़ ये है कि कोई इनिशिएटिव ले और गोल में कॉन्फ्रेंस तलब की जाए जिसमें जो नाम लिए गए हैं इनके नुमाइंदा अफराद को इकट्ठा किया जाए और एक PORs तय किए जाए कि एक मिनिमम एजेंडा पॉइंट के ऊपर कौम को इकट्ठा किया जाए कि अगर पाकिस्तान के अंदर शॉर्ट टर्म में अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होने तो कब इलेक्शन होने हैं। जैसे हुकूमत कह रही है कि तमाम असम्बली और कौमी असम्बली के एक साथ इलेक्शन कराने का वो इरादा रखती है, लेकिन इसका वे आउट क्या है, ये बड़ा सवाल है। हमारा जो आईने पाकिस्तान है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप 90 दिन से ज़्यादा जो है वो इंतखाबात को आगे खींच लें। चंद एक इस्तरारी वजूहात, पाकिस्तान के अंदर आफात हो या और कोई ऐसी वजह हो, लेकिन हमने देखा कि जंगों के अंदर भी मुल्कों के अंदर इंतखाबात होते रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इंतखाबात हों और इस पर इत्तफाक के राय कायम किया जाए, तो उसके लिए तमाम तर तबकात को बैठना पड़ेगा। और जो सियासत के अंदर जो खलीज एक बढ़ती चली जा रही है, अगर इंतखाबात 3 महीने बाद भी होते हैं और ये जिस तरीके से जो मसाइल और हमारे जो नफ़रतें हैं और हमने सियासत को दुश्मनी के तौर पर हम लेके चल रहे होते हैं, और अगर इन हालात के अंदर इंतखाबात हुए तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये इंतखाबात पुरअमन तरीके से अंजाम पा जाएं। लड़ाई झगड़ा और खून खराबे का इम्कान है अगर सूरत हाल को ठंडा ना किया गया।
تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ فلفور یہ قومی جرگہ جو ہے وہ بلایا جائے، قائم کیا جائے، اور اس کو لیڈ کرنے کے حوالے سے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، سراج الحق ہیں، یا امجد ثاقب صاحب جو میں نے نام لیے، اور فوج کے سابق سربراہان بھی اس میں آ سکتے ہیں، اچھی شہرت والے جو نامور ججز ہیں ریٹائرڈ وہ بھی آ سکتے ہیں، اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لے کر آنے والے دنوں کے اندر اگر یہ کر لیا جائے تاکہ سیاست کی تلخی کم ہو اور ملک آگے بڑھے، تو میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اس تجویز کے اوپر کام ضرور ہونا چاہیے، اور دیکھتے ہیں کون اس پر عمل کرتا ہے، کس طریقے سے اس تجویز پر عمل ہوتا ہے۔ تو اگر ہو جائے تو بڑی خوش آئند بات ہے، ورنہ کوئی اور قابل عمل حل نکالا جانا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں جناب ہوتا کیا ہے، اور ہماری آنے والی ویڈیوز کا بھی انتظار کیجئے، اپنے فیڈ بیک سے بھی آگاہ کیجئے گا۔ نئی ویڈیو میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔